अब आते हैं कि सबसे ज्यादा दुख हम किसको देते हैं। सबसे ज्यादा दुख देते हैं, एक दो लोगों ने आंसर सही दिया, खुद को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खुद को दुख देते हैं। क्योंकि सच और झूठ को पहले समझिए। वी आर सोल, वी आर लाइट, वी आर एनर्जी, जो कि सच है। सच है। झूठ क्या है? बॉडी। क्योंकि बॉडी कैसे झूठ हो गया? छोटे से पहले हुआ, जन्म हुआ तो छोटा बच्चा, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बढ़ते बढ़ते एक हम यंग होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन वो एनर्जी कभी कम होती है क्या? कभी ज्यादा होती है क्या? कभी वो खत्म होती है क्या? नहीं, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। तो जैसे जैसे हम अपने उस सच को छोड़कर इस झूठ के पीछे भागते हैं, हम दुखी होते हैं। जितना समय हम शरीर को याद रखेंगे कि मैं मतलब अपना नाम जोड़ लेंगे अपना, जैसे मैं अपना नाम लूंगा, मैं राजीव सिंह चौहान। तो मैं राजीव सिंह चौहान के साथ जितना लिप्त रहूंगा, मैं दुखी होऊंगा। क्योंकि राजीव सिंह चौहान बोल के झूठ है, क्योंकि शरीर भी झूठ है। और शरीर ही झूठ हो गया तो शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, शरीर से जुड़े हुए नाम, वैभव, पैसा, सारी चीजें झूठ। झूठ मतलब, इसको गलत वे में नहीं लेना, झूठ का मतलब परिवर्तनशील है। सच क्या है? आत्मा, लाइट, एनर्जी, जो हम हैं वो सेम है। तो हम दुख कैसे देते हैं? जाने अनजाने में हम आत्मा के जो गुण हैं उसको भूलकर हम उसके अपोजिट अपने आप को आशीर्वाद देते रहते हैं। अगर किसी एग्जाम्पल से समझें, अगर किसी छोटे बच्चे को जब से जन्म लिया या बड़ा होने के बाद भी, इनफैक्ट किसी भी एज ग्रुप में आने के बाद, अगर उसको रोज बोला जाए कि तुम्हारे में कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारे में कोई टैलेंट नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे में कोई विशेषता नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे रिश्ते, जितना, अब वो डिपेंड करता है उस इंसान में कि उसके अंदर विल पावर कितना है और वो कितना इस चीज को अपोज करे। जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया वो ऐसा ही बन जाता है कि नहीं? सबको अनुभव होगा, बहुत लोग, बहुत समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को जैसा हम बोलते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अब हमारी जो ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल गुण है तो क्या है? शांति है। आत्मा को जो चाहिए, वी आर सोल, जो हम एनर्जी, हमें चाहिए क्या? पूरी दुनिया पागलों की तरह क्या ढूंढ रही है? शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, नॉलेज, शक्ति, सुख। ये किसको चाहिए? मुझे आत्मा को, मुझ लाइट को, मुझ शक्ति को, ये सब चीज चाहिए। अब जब जब ये मैं खुद को बोलूंगा कि मैं शांत हूं, मुझे बहुत प्यार मिलता है, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र सोल हूँ, मैं बहुत आनंद में रहता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और एक्चुअल में उसको अनुभव के साथ अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो वो हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। अब लेकिन हम डेली बेसिस पे करते क्या है? इसके अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं? शांति के जगह पे अशांति, क्रोध। तो जो चीज हमें चाहिए उसके अपोजिट कर रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं। हम अगर साधारण भाषा में बोलें तो हम अपने साथ हिंसा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? शांति के जगह पे अशांति अनुभव कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो अपने साथ ही हिंसा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हिंसा मतलब नया बड़ा वर्ड है, हिंसा कर रहे हैं। क्रोध कर रहे हैं तो शांति को छोड़ दिया, क्रोध करने लगे। प्रेम के जगह पे किसी से घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। अरे खुद पे रहम करना है, खुद पे क्या बोले, वही खुद के साथ क्राइम कर रहे हैं। जहां प्यूरिटी चाहिए, पवित्रता चाहिए, वहां वासना के वशीभूत, काम विकार के वशीभूत परेशान है, क्राइम कर रहे हैं खुद के साथ।
आनंद चाहिए तो दुख और उदासी में बिता रहे हैं। उदासी है, दुख, अगर दुख की अनुभूति हो रही, उदासी है, हिंसा कर रहे हैं खुद को, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए उसको छोड़कर उसके अपोजिट गुण को हम अपने आप को रोज डेली बेसिस पे खिला रहे हैं। और साधारण भाषा में समझें, हमारे लिए दूध, दही, मट्ठा या जो हेल्दी चीजें हैं वो अच्छी होती हैं। अब किसी को रोज आप शराब पिला रहे हो तो आप क्राइम नहीं कर रहे हो, आप हिंसा कर नहीं रहे हो, आप उसको या ये बोलें कि उसका जीवन बर्बाद करने के लिए निमित्त नहीं बन रहे हो। तो हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? दुख में है, उदासी में है, और ज्ञान के जगह पे अज्ञानता, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको धारण कर लिया, गलत राह पे चले गए, तो क्राइम नहीं कर रहे हैं। जहां हमें शक्तिशाली बनाया गया, जहां हमें बोला गया है कि आप दुनिया की वो शक्ति हैं जो आप कुछ भी कर सकते हैं, वहां पे आपको लगता है मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? जहां खुशी है, इंजॉयमेंट है, वहां पे असंतोष है, बेचैनी है, रेस्टलेस है, तो क्या कर रहे हैं? खुद के साथ क्राइम कर रहे हैं। तो जाने अनजाने में दिन भर में हम किसके साथ क्राइम कर रहे हैं डेली? किसके साथ? अनम्यूट कीजिए। अपने साथ, स्वयं के साथ, सर, अब खुद के साथ, खुद के साथ। और वही हम बोलते हैं हमने किया क्या है। अब सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हम किसी को डेली बेसिस पे रोज दुख देंगे, तकलीफ देंगे, किसी इंसान को, अब अपने से अलग कर लो, हमारे साथ कोई रह रहा है, हमारा ही कोई रिलेटिव है, अब डेली उसको टॉर्चर कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, उसको अपशब्द बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं तुम इस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं हो, 6 महीने में क्या होगा उसकी हालत? कहीं का रहेगा? नहीं। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, दया है कि अभी भी हम कहीं लायक हैं। हमने सेम चीज अपने साथ वर्षों तक किया है कि नहीं? खुद पे डाउट किया, खुद को कमजोर समझा, खुद को हमेशा ये नेचुरल समझ लिया कि असंतोष रहना बहुत नेचुरल है, दुखी रहना बहुत नेचुरल है, उदास रहना बहुत नेचुरल है। खुद के साथ क्या कर रहे हैं हम? तो जैसे वो सामने वाले पर्सन के साथ बहुत बुरा हो सकता है, उसका पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, वही तो होता है हमारे साथ। तो सबसे पहले किस पे रहम करना है? खुद पर। सबसे पहले दया किस पे करनी है? अपने आप पर। पक्का लग रहा है? जैसे ही खुद को, क्या बोलते हैं, सेल्फ बीटिंग, सही वर्ड है क्या? सही बोलते हैं। खुद को किसी भी चीज में खुद को कम आंकना, किसी भी चीज में खुद को कंपेयर करें, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे, आप सोचो क्या कर रहे हो? बेचारा बोलने का खुद को बेचारा, मतलब अपने ही पर्सनालिटी को बोल रहे हो। आपको परमात्मा ने जैसा भी बनाया, यूनिक बनाया ना। कोई अपनी पूरी धन दौलत, पूरी क्षमता लगा दे, हमारे जैसा दूसरा पीस बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं ना, पॉसिबल ही। तो बजाय इसके कि हम दूसरे से कंपेयर करें कि उसके पास जो चीज है हमारे पास नहीं है, ये क्यों ना सोचें कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। जिस दिन इस चीज को, अब एक तो हो गया ये नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन लेवल पे आपने सुना, लेकिन इसको डेली बेसिस पे कि अभी अपने आप पे रहम करना है। दुनिया के जितने भी लोग किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं, उनका एक चीज आपको कॉमन रहेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सफल है वो खुद को बहुत रिस्पेक्ट करता है, खुद के पोटेंशियल को बहुत
रिस्पेक्ट करता है और उसको बिलीव रहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो हाँ। जी सर। यस, सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव। सेल्फ लव। 100%। किसी Yes. भी क्षेत्र में कोई सफल हुआ है, ये तो कॉमन है कि उसको भरोसा है कि मेरे पास जो चीज है वो दूसरे के पास नहीं है। जब तक हम कंपेयर करते रहेंगे, खुद को कमजोर करते रहेंगे, और डेली बेसिस पे, मुझे तो बहुत डरावना लगा जब मैं मंथन इसको कर रहा था। अरे मैं दिन भर हम लोग क्या करते हैं खुद के साथ। अगर एक, आप लोगों को पता है कि एक चाइना में एक रिसर्च हुआ था, ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हो घर में, कोई अगर छोटा पौधा है, लेकिन करना मत, ये भी बहुत एक पाप है। किसी एक पौधे को रोज बोलो ना कि तुम सूख जा, तू सूख जा, तू किसी काम का नहीं, अरे पौधा सूख जाता है, पौधा। यस, यस, वो नेचर है, हम तो चैतन्य हैं, हम तो फील करते हैं, हमारे अंदर इमोशन है, हमारे अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, समझ भी है, उसको डेली बेसिस पे बोल रहे हो। अरे वो, इसीलिए आप देखो कि एक टाइम के बाद बहुत इंसान नम हो जाते हैं। नम होना मतलब उनको दुख गम कुछ, अब उससे ऊपर वो पत्थर बन जाते हैं, पत्थर ही बन गए ना, इमोशनलेस हो गए। तो अगर ये हम अपने लिए भी कर रहे हैं तो भी गलत है, और दूसरे के लिए भी कर रहे हैं तो भी गलत है, पाप है। और पाप का दंड करने वाले को, पाप करने वाले को दंड मिलता है। अब हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं कि हम खुद ही के साथ खुद पाप भी कर लेते हैं और दंड भी खुद ही भोगते हैं, और दिस इज द साइकिल। तो नो, आप सोच के देखो, मुझे मतलब हमें पाप करने के लिए कोई चाहिए भी नहीं, हम खुद ही के साथ पाप कर रहे हैं और भोग भी रहे हैं खुद ही, और हम बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ कुछ, क्योंकि हमने हमेशा समझा कि पाप तो हम दूसरे के साथ करते हैं। पॉइंट समझे? हम तो किसी और को दुख नहीं दे रहे हैं, ना ही वाणी से, ना ही कर्म से, ना ही सोच से। तो अपने साथ दे रहे हैं तो क्या होगा? 24 घंटे जो हमारे साथ रहने वाला है, जिसके भरोसे हम जीवन में आगे बढ़ने वाले, हर चीज को अनुभव करने वाले हैं, सपना पूरा करने वाले हैं, जो भी हमारे जीवन में ये होने वाला है, उसका माध्यम हम खुद ही तो हैं। तो सेल्फ लव तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, जो कि सबसे लास्ट में यूज कर। समझ में आया? तो आज तक अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर खाता बही कुछ हो और हमें बनाना पड़े कि हमने कितने वर्षों तक और कितना हमने अपने आप को टॉर्चर किया, बाप रे बाप, हमें फांसी ना हो जाए कहीं। ऑडिट, हाँ। अगर यही चीज हम किसी और के साथ करें, वो इंसान हमसे कितना नफरत करता, जितना हमने अपने साथ किया है, करता कि नहीं करता? तो हमारी आज प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है, उसका कारण कौन है? लॉजिकली प्रूफ हुआ, अनुभव, मतलब एक लॉजिकली बैठ रहा है दिमाग में कि ये बात सही है, कि ऐसी कहानी वाली बात लग रही है? बताइए। नहीं, लॉजिकली सही है, सही है सर। लॉजिकली लग रहा है ना? जी सर। कि हमें जो भी हमारे लाइफ में मिला है, उसका क्रिएटर कौन है? मेरे कर्मा। कौन है कर्मा? कौन कर रहा है और किसके प्रति कर रहा है? जो मैंने अपनी आत्मा के साथ किया, किसने किया, उसका परिणाम जो मुझे मिल रही है। हाँ, अब इसका मैजिक सोचिए कि दो दुनिया है, एक अंदर की दुनिया और एक बाहर की दुनिया। हम अपने अंदर की दुनिया को खुद क्रिएट करते हैं, जो बाहर में प्रोजेक्ट हो जाता है। एक होता है ना, वो कौन सी प्रोजेक्टर आ गया है ना आजकल मूवी देखने के लिए, जो आपको मूवी देखना है प्रोजेक्टर पे लगा, वो मूवी दिखेगा। तो हम अपने अंदर की दुनिया को जैसे क्रिएट करते हैं, बाहर प्रोजेक्टर पर वही प्रोजेक्ट हो जाता है। और हम अपनी दुनिया कैसे क्रिएट कर रहे हैं? दुख में, हताशा में, निराशा में, डिपेंडेंसी में, डाउट में, इनसिक्योरिटी में,
इनसिक्योर, आज तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया ना कि मैं बहुत वो बहुत इनसिक्योर है, वो बहुत इनसिक्योर का मतलब क्या है? उसके पास जो भी चीजें हैं उसको खोने का उसको डर है, वो इनसिक्योर है। सिंपल। वो डरा हुआ कि मेरे से ये चीज दूर ना चला जाए, इनसिक्योर है। मतलब अंदर से खाली है, और अंदर खाली है तो बाहर बहुत शो कर रहा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कभी मुकेश अंबानी को देखा है किसी ने कि किसी गाड़ी के सामने फोटो खींच के डाल रहे हैं कि मैंने अभी ये गाड़ी लिया? हाँ, मेरा ये बिल्डिंग है, ये क्या नहीं है उनके पास। तो जिनके पास होगा वो, उनको क्या मतलब है किसके पास क्या है? अपने हमारे लाइफ का प्रोजेक्ट इतना बड़ा है ना कि एक्चुअली में अगर हम रोज रोज भी काम करें तो आने वाला पूरा जीवन खप जाएगा, फिर भी कम है। अपने लाइफ को बेहतर बना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। स्पिरिचुअलिज्म और कुछ नहीं है, अपने आप को बेहतर बनाना। लेकिन ये नॉलेज के बेसिस पे नहीं, सिर्फ हम क्या हो रहा है आजकल यूट्यूब पे तो बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, हम सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में कर्म के लेवल पे कितने कर रहे हैं, रियलाइज कितने कर रहे हैं? जो हम लोग आधे सेशन में हमेशा करते हैं, जैसे एक तो लेक्चर भी सुनते हैं और फिर हम अपने आप को रियलाइज करते हैं थ्रू मेडिटेशन, फिर डेली बेसिस पे, तब आप लोगों को डिफरेंस फील होता है, बिकॉज आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो और थ्योरी भी कर रहे हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक के बाद ये टॉपिक हमेशा याद रखना कि हमें ना बाहर बहुत किसी पे रहम बाद में करना है, दया बाद में करना है। कोई ऐसी सोच आए, कोई भी निगेटिव, अब कैसे मालूम चलेगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है? हमारी एनर्जी इमीडिएट डाउन हो जाएगी। इतनी बढ़िया मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, इमोशन का और हमारे थॉट का कि हम जैसे ही निगेटिव वाइब्रेशन लेते हैं मन इमीडिएट खराब होता है विद इन 1 और 2 मिनट भी ज्यादा बोल, तुरंत डाउन। तो यही तो थर्मोमीटर हो गया ना कि हमारा डाउन हो रहा है, दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दिया। और वैसे ही जैसे हम पावरफुल थॉट लेना शुरू करते हैं, इमीडिएट 1 और 2 मिनट में हमारी स्थिति क्योंकि हमने कई बार अनुभव भी किया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अनुभव वो करके, समान का अभ्यास करके। ठीक है, ठीक है। तो आज से हम लोग किसी और को मतलब उसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है, ये बोलना बंद करेंगे। अरे दूसरे को तो बाद में बोले, हमने खुद को कितना स्नेह किया, हमने खुद को कितना प्यार किया, हमने अपने विशेषताओं का कितना ध्यान रखा। ठीक है, तो आज से हमें अपना दोस्त बनना है, ना कि दुश्मन बनना है। ठीक है। अब कोई बोलेगा सोचने से क्या होता है, कुछ भी आप बोल रहे हैं, बट करने से होता है। अब इसको मैं चक्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। जैसे इसको साइंस ने भी इसको माना है कि जो तत्व जितना सूक्ष्म होता जाता है उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाती है, जितनी सूक्ष्म। अब सबसे स्थूल तत्व हो गया पृथ्वी तत्व, सबसे स्थूल जब दिखेगा आपको, आप पकड़ सकते हो। पृथ्वी से क्या हो गया, थोड़ा सूक्ष्म आ गया आपका वाटर, वाटर से थोड़ा सूक्ष्म आ गया आपका अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से और सूक्ष्म आ गया वायु तत्व, और वायु तत्व से भी और सूक्ष्म आ गया आकाश तत्व। और थॉट आकाश तत्व का एलिमेंट है। तो हमारा हर थॉट जाके रिकॉर्ड हो जाता है कि इस बंदे को क्या चाहिए। अब भले ही हमने सोच लिया, फिर हम बोले अरे भगाओ रे भगाओ, पहले तो दुश्मन बुला लिया और जब दुश्मन आ गया तो हम बोलते अरे हटाओ रे हटाओ रे हटाओ रे। बुलाया किसने?
जैसे बहुत लोगों को बोल बोल दिया जाता है कि बुरा बुरा बोलो नजर नहीं लगता है, बोलते हैं ना कि जैसे तरक्की होती है उनसे पूछो तरक्की हुई है, नहीं 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 कुछ नहीं, बस ऐसा ही काम चल रहा है बस। ऐसे बहुत लोग हैं, बोलते हैं ना अज्ञानता से बड़ा शराब कुछ नहीं है। हम जो बोलते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। बोलो ना मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत निरोगी हूं, मैं बहुत खुश हूं। जैसे ही ये सिद्ध हो जाएगा वही सारी चीजें हमारे पास आने लगेंगी। क्लियर? क्लियर? करेंगे आज से, करेंगे। कोशिश करेंगे। यस सर। डर लगेगा अभी उल्टा पुल्टा सोचने से खुद के बारे में। किस पे रहम करना है? इस पर ऐसे पकड़ के बोलो हम खुद पे। खुद पर परमात्मा ने, ईश्वर ने जो भी दिया है बेस्ट दिया है, हमने उसका ध्यान नहीं रखा है। सिंपल। आज से भी ध्यान रखेंगे तो वो हमारे काम आने लगेगा। ठीक है? और विश्व में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, सक्सेस मतलब सिर्फ पैसे का सक्सेस नहीं मानता मैं, मतलब कंप्लीट लेवल में। आपका मन ही शांत नहीं है तो क्या सक्सेसफुल हो आप? हाँ, क्या सक्सेसफुल? मन शांत नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं है, अकेले में बैठ रहे हो तो वो अकेलापन खा रहा है, क्या सक्सेसफुल हो आप? कंप्लीट द हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप, ये सब बैलेंस हो, सब होना चाहिए कंप्लीट। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। कैसे हो सकता है? मेडिटेशन से और स्पिरिचुअलिज्म से, वो भी सही तरीके से। हमें क्या सिखाया गया? जैसे तैसे जोड़ तोड़ के पैसे कमा लो, सब हो जाएगा। यही सिखाया गया बचपन से। जान दे दो पैसे कमाने के पीछे, सब हो जाएगा। और कमा लो तो फिर देखते हुआ ही नहीं। तो या तो जो पढ़ाया था वो कोई, या तो ऐसे ही उसने पढ़ा दिया, कहीं से पढ़ के पढ़ा दिया, खुद सक्सेसफुल नहीं हुआ, खुद अमीर नहीं हुआ, बता दिया कि अमीर हो जाओ शांति मिल जाएगी। अब उसके चक्कर में हम होके फिर देख रहे हैं कि अरे कुछ तो ही नहीं रहा। तब मालूम चला कि अरे नहीं नहीं, ये तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार। एक तरीका आप याद रखना, जो भी चीज परिवर्तनशील है वो झूठ है। ये एक चेकिंग पॉइंट के लिए बहुत इजी तरीका, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो जाएगा वो झूठ है, जो चेंज नहीं होगा वो सच है। तो जब भी हमें ये याद रहेगा कि ये हम एक सिर्फ रोल कर रहे हैं, इस धरती पे आए हैं, ये सब संबंधी मेरे सहयोगी हैं, ये जो अभी क्लास हम कर रहे हैं, हम लोग अभी ऐसे ही मिले हैं, तो ये हम जो मिल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही मिले हैं? ये जो मिले हैं तो ये ऐसे ही मिले हैं? ऐसे ही नहीं मिले हैं। ये लेना देना है कुछ। किसी जन्म में मिले थे, कुछ हुआ था कॉन्ट्रैक्ट कि फिर कभी जरूरत पड़ेगा तो मिलेंगे, तो भले ही ऑनलाइन मिल गए लेकिन मिल गए। ऐसे ही नहीं मिलता, कोई भी ऐसे नहीं मिलता। अब इसको कोई यूज कर ले, कोई इसको अपने आप के लाइफ में बेहतर बना ले, और कोई इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुएं के पास भी जाके प्यासे लौट जाते हैं, ये भी होता है। तो ये सब लिखा। अब लेकिन इसी के साथ में अब वो हो जाओ, अटैच हो जाओ कि मेरा क्लास रे, मेरे स्टूडेंट रे, अब दिन भर मैं स्टूडेंट के बारे में सुनूं और दूसरे दिन स्टूडेंट चेंज हो जाए, दुख होगा कि नहीं? हर चीज परिवर्तनशील। अगर मुझे पता है कि स्टूडेंट हैं, आए हैं अपने एक किसी मकसद से आए हैं, वो होगा, सब कल्याणकारी होगा, लेकिन अगर मेरे दिमाग में है कि परिवर्तनशील है तो मैं तैयार हूं ना पहले से। वैसे ही जीवन में जो भी चीज चेंज होने वाला है, जब मैं ही चेंज होने वाला हूं, मान लो हमेशा मैं ना बच्चा रहा, ना मैं हमेशा जवान रहूंगा, ना मैं, मतलब होता है ना, हमेशा चेंज हो रहा है। रिश्ते भी चेंज होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज होती, सब चेंज होता। तो किसी भी चीज से अटैच क्यों होना है? और जब अटैच नहीं होंगे तब बनेंगे बेगमपुर के बेफिक्र
बादशाह। अच्छा। फिर उसको गम नहीं होगा, फिर होने दो जो भी चीजें, ठीक है। तो जब भी योगा भी करेंगे उसी सर स्टेप। सर एक बार रिपीट करिए ना सर, सर लास्ट 2 सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस? जब किसी, हाँ, जब हर चीज को अगर हम समझेंगे कि हर चीज परिवर्तनशील है, तो किसी भी चीज के बंधन में नहीं रहेंगे। और जब बंधन में नहीं रहता तो आदमी फ्री रहता है, और फ्री रहता है तो उसको बोलते हैं बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह। ऐसा पुर बेगम, जहां गम नहीं है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, जिसकी स्थिति उस लेवल पे पहुंच जाएगी वो बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह हो जाएगा। उसको सोचना नहीं है, ठीक है। जैसे ही झूठ में फंसेंगे, अरे मैं रे मेरा वाह हो गया, कांड हो गया। अब क्या होगा? दिन का या रात का कोई भी समय होगा, चेहरे पे 12 बजेगा। कोई भी समय हो, चेहरे पे 12 बजेगा, चेहरा लटक जाएगा। अरे कोई टीवी दिखा दो रे, कोई थोड़ा तारीफ कर दो रे, अरे कुछ तो दे दो रे, कुछ खाना ही दे दो, कुछ पानी ही दे दो, कुछ गिफ्ट ही दे दो, कुछ दिखाई दो। अब पावर खत्म हो गया ना, 12 बज गए ना। नाश्वर चीजों का आधार लेके कभी भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमें जाके वैरागी बन गया। पूरे आनंद में रहो, परिवार के साथ रहो। झूठा स्पिरिचुअलिज्म नहीं माना है, पूरे परिवार के साथ रहो, आनंद में रहो। पैसे है तो प्राइवेट प्लेन खरीदो, उस लेवल पे रहो, लेकिन उससे बंद मत जाओ कि यही है तो मेरा है। नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है जो मुझे मेरे ही कर्मों की वजह से मिला है, लेकिन वो मेरा दिमाग ना खराब कर दे। सिंपल। हर चीज को अनुभव करते हुए, भोगते हुए भी डिटैचमेंट हो, ठीक है।